नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। जून को एक युवती अपने छोटे भाई के साथ झगड़ा होने के कारण घर से चली गई थी। उसके बाद वो हावड़ा पहुंच गई। इस दौरान उनके परिवार वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ रहने की वजह से संपर्क नहीं हुआ। हावड़ा से उसने किसी एक अनजान व्यक्ति के फोन से अपने दोस्त को आसनसोल में फोन करके बताया कि वो ठीक है, लेकिन फिर हावड़ा से वो ट्रेन पकड़कर गया चली गई और गया पहुंचकर उसने फिर एक अनजान व्यक्ति से फोन लेकर हावड़ा में जिस व्यक्ति की मदद से वो गया पहुंची थी, उस अरशद नामक व्यक्ति को फोन लगाया और कहा कि वो सकुशल गया पहुंच चुकी है। उसके उपरांत वो फिर गया में एक युवक की मदद से हावड़ा के लिए रवाना हुई, लेकिन हावड़ा नहीं पहुंचकर वो रामपुर हाट चली गई। फिर वहां से सुल्तानगंज जमालपुर के रास्ते युवती हरियाणा पहुंच गई। जब इस संदर्भ में आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो शरफुद्दीन के नेतृत्व में पुलिस टीम को सचेत किया गया और मोबाइल ट्रैकिंग के सहारे युवती को हरियाणा से बरामद कर लिया गया। समझा जा रहा है कि इस पूरे घटना के पीछे महिलाओं की तस्करी करने वाला गिरोह शामिल हो सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 21 तारीख को यहाँ से रहमानिया स्कूल के पास से, जहांगीरी मोहल्ला के पास से ये लड़की वहाँ से अचानक चली गई। वहाँ से ट्रेन में बैठी, ट्रेन में बैठने के बाद चली आई रानीगंज में परेशान हो रही थी। एक लड़का बिठा दिया उसको कोलकाता का ट्रेन में। ये कोलकाता गई, कोलकाता से एक लड़का मिला। ये पूछा वो कहाँ जाएगी, ये रो रही थी कोलकाता में जा कर के हावड़ा में। तो बोले तुम कहाँ जाओगी? बोले हम जाएंगे, घर जाएंगे अपने। बोले कहाँ रहती हो? ये बोली गया में हम रहते हैं। तो गया का ट्रेन में बैठा दिया, वहाँ से ही गया चली गई। गया में जाने के बाद एक लड़का से मुलाकात हुआ, फिर वो लड़का इसको बैठा दिया ट्रेन में। ये बोली हम जाएंगे, घर जाएंगे। तो बोले हम कहाँ रहती हो? बोले फिर कोलकाता में रहते हैं। तो वो लड़का फिर बैठा दिया इसको कोलकाता का ट्रेन में, लेकिन ये उतर गई जमालपुर में या सुल्तानगंज में। सुल्तानगंज में रहने के बाद फिर एक और आदमी मिला, एक और लड़का मिला, फिर इसको ट्रेन में बैठाया और दूसरा बार फिर ये कोलकाता नहीं जा करके फिर जमालपुर में उतर गई। तो जमालपुर में जब हम लोग को मालूम हुआ तो जमालपुर पुलिस स्टेशन गए हम लोग। सरफुद्दीन सर गए, IC साहब बोले सरफुद्दीन सर को जाने के लिए। सरफुद्दीन सर भी गए, हम लोग के साथ गए। तो बिहार पुलिस हम लोग को बहुत मदद किया और स्पॉट पे सरफुद्दीन सर लोकेशन के हिसाब से वो पहुँच गए। हम लोग उसी ठीक एकदम एग्जैक्ट घर में जा कर के हम लोगों ने छापा मारा और वहाँ से फिर हम लोग पूछे कि यहाँ पे कोई लड़की आई थी। सरफुद्दीन सर बिहार पुलिस वहाँ पूछा, लेकिन उन लोग कह दिया कि नहीं यहाँ पे कोई नहीं आया था। जब ये बार बार इनका लोकेशन, सरफुद्दीन सर का लोकेशन एक इसमें ये कर रहा था, यहीं पे हिट कर रहा था कि यहीं पर लड़की है, यहीं पर आई थी लड़की। तब वहाँ का बिहार पुलिस ने उन लोगों को घर में जाके धमकाया। धमकाने के बाद उन लोग उसका लड़का बताया कि हाँ एक लड़का यहाँ पे आया था, ये नाम है। तब उससे उसका नंबर ट्रैक करके, लोकेशन ट्रैक करके हरियाणा पुलिस का मिला। पहले तो लड़का बोला कि हम यहाँ पे हैं लखीसराय में। जब सरफुद्दीन सर बोले कि लखीसराय में नहीं, तुम हरियाणा में आए। हरियाणा में जब बोला तब इसका फादर का नाम बताया, उसका एड्रेस बताया, तब वो डर गया। वो तब सारा बात बताया कि हाँ लड़की मेरे पास है। और आसनसोल में वहाँ यहाँ के सरफुद्दीन सर ने यहाँ पे IC साहब को खबर किया, कौशिक कुंडू सर को खबर किए। कौशिक कुंडू सर ने फ़ौरन SHO को वहाँ के हरियाणा को खबर किया और वहाँ से जहाँ पे थी लड़की वहाँ से कलेक्ट करके वो लोग सीधा महिला थाना में लेके गए। क्या मंशा थी लोगों की, क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वो लोग
लड़की का स्मगलिंग का काम करते हैं, इसी वजह से उन लोग रखे हुए थे और हम लोग का एंड टाइम पर नहीं जाने से लड़की और भी इधर उधर हो सकती थी। क्या नाम है? मैं मोहम्मद साजिद अंसारी, वार्ड नंबर 47 से। वो लोग मुझे हरियाणा पहले सुल्तानगंज गए थे, फिर वहाँ पे दिन भर मुझे रखे, फिर 2 दिन खातिर मुझे ना यहाँ जमालपुर ले गए थे। वहाँ पे रह कर के जाने के बाद वो लोग मुझे बहुत मतलब मार रहे थे, पीट रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, बहुत काम करा रहे थे। 5 बजे सुबह में उठा दे रहे थे, कहते थे खाना बनाओ, ये काम करो, वो काम करो। और जब मैं घर के बारे बोल रही थी तो मुझे डंडा से मार रहा था, पूरे बदन में दाग कर दिए थे मार करके, मेरे हाथ का हड्डी सब निकाल दिए। और जब मैं कह रही थी मुझे ले करके चलिए तो बोली हाँ चल, तुम्हें ले करके चल गए। अब बस मुझे क्या बोली, आसनसोल का ट्रेन है, बैठ जाओ। अब मुझे हरियाणा ले करके चली गई। जब रास्ते में बोली कि ये तो आसनसोल नहीं जा रहे हैं, तो मुझे बोली चुप से जहाँ जा रही हो चलो, वरना तुम जहाँ जा रही चुप से चलो। बस मुझे मतलब ज़बरदस्ती करके लेके हरियाणा चले गए। और वहाँ पे एक रूम में बंद करके रख रहे थे, बहुत तंग करते थे, मारते थे, हर वक्त मतलब डांटते थे। अब मम्मी मेरे सिम अपने पास रख लिए, मेरे मोबाइल तोड़ दिए। क्या लगता है आपको बिक्री करने का यहाँ कुछ? हाँ, वो लोग किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे कि 3 लाख रुपया कह रहे थे। तो यहाँ के पुलिस खैर मुझे बचा रही है। उनके बात नहीं पता, पर हाँ उनके बेटा का नाम अयान ऐसे कुछ बोल रहे थे वो लोग। कभी अयान बोल रहे थे, कभी राहुल बोल रहे थे। रियल नेम वो लोग में अपना बता ही नहीं क्या नाम है उनके। तो पुलिस आपको कैसे लेकर आई? वो यहाँ की पुलिस है ना, उनका बेटा के मोबाइल शायद नंबर उनको कैसे मिल गया था ये मुझे नहीं पता। तो वो लोग उसमें कॉल कर रहे थे, वो बहाना पे बहाना कर रहे थे कि नहीं लड़की मेरे साथ नहीं। गुरुवार को आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर घाघरबुरी मंदिर के निकट विघ्नेश्वर मार्वल्स के एक नए शोरूम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़िया, क्रेडाई के अध्यक्ष सचिन राय, सोमानी टाइल्स के शशिकांत राय, सोमानी टाइल्स के ही आलोक कुमार दास सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर अभिजीत खटक ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इसके उपरांत सभी आमंत्रित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शोरूम का विधिवत शुरुआत की। সোমানি টাইলসের যে শোরুম এখানে উদ্বোধন হলো, আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই कहाँ से बज रहा है? যা আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে এখন যেভাবে बज रहा है? রিয়েল এস্টেট এবং অন্যান্য ঘরবাড়ির যেভাবে তৈরি হচ্ছে এবং দিনকে দিন যেভাবে এই ধরনের টাইলস এবং অন্যান্য বাথ ফিটিংস এইসব জিনিসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, তাই এখানে যে শোরুম উদ্বোধন হলো তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার অনেক দিন ধরে আমাকে বলছিল যে একটা আমি করবো, আপনাকে যেতে হবে উদ্বোধন করার জন্য। তাই আজকে সেই শুভ दिन, ये शुभ दिन में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शोरूम बहुत ही अच्छा से चलेंगे और आसनसोल के लोग इनसे ये जो शोरूम आज यहाँ पर हुआ है बहुत सुविधा उनको मिलेगा, क्योंकि इन सब जो क्वालिटी का टाइल्स होता है इन सब लेने के लिए पहले दूर से मंगाने पड़ता था, आज अभी आसनसोल में ये उपलब्ध हो गया है। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और इसके साथ साथ ये जो शोरूम आज यहाँ पर हुआ है विघ्नेश्वरा डेवलपर्स मार्वल्स, विघ्नेश्वरा मार्वल्स, इनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये और भी आगे बढ़े और ये एक शोरूम से आने वाले दिन में और ज़्यादा बड़े और भी शोरूम हो यहाँ पर, जिससे इन इलाके के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का मार्बल टाइल्स वो अपने घर में लगाए, उनको बहुत ही सुविधा होगा, बहुत ही आसानी होगा
और खूबसूरत भी लगेगा उनका घर। तो सबको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर आके आसनसोल के सभी बड़े हस्ती से मुलाकात हो गए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं विनायक कुमार शर्मा, पार्टनर विघ्नेश्वर मार्बल्स LLP। हमारा ये प्रयत्न है कि हम आसनसोल वासियों को जितने कम से कम प्रॉफिट पे राजस्थान का टेस्ट, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट हो गया, मार्बल हो गया, गुजरात की टाइल्स हो गई, और जो भी आइटम हमारे टाइल्स डिवीज़न में जो आज आदमी अपने शौक़ से घर बनाता है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम रेट में उनकी जो इच्छा पूर्ति है उसको आसनसोल में पूरी करें। देखा जाता था कि लोग चाहते थे, लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पे आसनसोल में वो फैसिलिटी नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश है कि हम उनको आसनसोल में ये चीज़ को अवेलेबल कराएं। और आपने ये कीमतों के बारे में क्या सोचते हैं? कीमत के बारे में है कि हमारे पहला प्रयत्न यही है कि कम से कम प्रॉफिट रखते हुए, एक बिजनेस प्रतिष्ठान चलाने के प्रॉफिट करना जरूरी है, लेकिन कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए हम उनको आसनसोल में उनको हर उनकी सुविधा के हिसाब से उनको उपलब्ध कराएं। शोरूम के उद्घाटन के समय से हमारे जो डिप्टी मेयर हैं अभिजीत घटक, वो आए थे। अपने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश बगड़िया जी थे, क्रेडाई प्रेसिडेंट से सचिन नाथ रॉय थे, और हमारे सोमानी ग्रुप ऑफ डिवीज़न की तरफ से हमारे जेडम एजेडम जितने भी थे, हमारे जितने भी वेलफेयर सारे उपलब्ध। मेरा नाम विनायक कुमार शर्मा, मिट्ठू शर्मा, और मैं पार्टनर विघ्नेश्वर मार्बल्स LLP। धन्यवाद। रक्त की कमी से किसी को जूझना ना पड़े, इसके लिए विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रीन सिटी की तरफ से GT रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान मंदिर परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ रोटरी क्लब आसनसोल ग्रीन सिटी के सचिव अजय माखरिया, अध्यक्ष विवेक बर्णवाल, रक्तदान आंदोलन के अगुवा परवीरधर सहित संगठन के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। यहाँ 50 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया था। इस संदर्भ में अजय माखरिया ने कहा कि आज रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रीन सिटी की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, इसमें परवीरधर की भी अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 50 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया है। সেই বিগত 1983-28 में যখন সেল আইএসপি বানপুর ইন্ডিয়ান আয়রন স্টিল কোম্পানি इसको যখন রক্তদান আন্দোলন শুরু হলো 83 থেকে, তখন তার নামকরণ হয়েছিল সেল আইএসপি বানপুর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স। পরবর্তীকালে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বানপুর, আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, কুলটি, এখন তো জেলা হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, জেলা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন সমন্বয় কমিটি তৈরি হল। পরবর্তীকালে ফেডারেশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থাপিত হল, এবং আজকে 40টা বছর আমরা পশ্চিম বাংলায় জঙ্গলমহল থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড় 87 সরকারি ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। এবং এই রক্তদান শিবির থেকে যেমন আজকে আমাদের রটারি ক্লাব অফ গ্রিন সিটি যারা মহাবীর স্থানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন, আমরা পূর্ণ সহযোগ তাদের পাশে রয়েছি। मैं अजय मकरिया, रोटरी क्लब आसनसोल ग्रीन सिटी का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट मिस्टर विवेक बर्णवाल। हम लोग यहाँ पर आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और यहाँ पर हम लोगों को प्रवीरता की तरफ से बहुत सहयोग मिला है, और हम लोग प्रवीरता की नेतृत्व में इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कर पाए हैं। अभी तक काफ़ी लोगों का सहयोग मिला है और काफ़ी लोगों का ब्लड डोनेशन भी मिला है, और अभी भी हमारा ये प्रोग्राम चालू है। यहाँ कितना टारगेट है? हम लोगों का टारगेट 50 का है, और अभी तक 21 हो चुका है, और अभी भी कंटिन्यू है। अब कितने लोगों का होगा, टारगेट तो 50 का लिया है हमने। थैंक यू। आपका नाम? अजय मखरिया। आज रानीगंज हुसैन नगर के स्वर्गीय नसरुल्लाह के घर पर गैस सिलेंडर में
अचानक आग लगने की वजह कर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपेट इस तरह थी कि घर के बाकी सारे सदस्य डर के मारे घर से बाहर निकल आए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने रानीगंज के फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। तकरीबन 20 से 25 मिनट इंतजार करने पर भी जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके स्थल पर नहीं पहुंची, तब स्थानीय लोगों ने एक गैस चूल्हे में काम करने वाले शख्स को बुलाया और उसने 5 मिनट में आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के ना पहुंचने से नाराजगी जताते हुए कहा कि रानीगंज एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और हम लोगों का हुसैन नगर, नबी नगर, शहीद नगर, रोनाई, इस एरिया में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो फायर ब्रिगेड को आने में वक्त लग जाता है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम लोग पश्चिम बर्दवान के डीएम और रानीगंज के बीडीओ से यह अनुरोध करते हैं कि इस इलाके में कम से कम फायर ब्रिगेड का एक एजेंसी होना चाहिए, जिससे अगर किसी के घर पर कोई हादसा होता है तो वक्त रहते ही उस पर काबू पा लिया जाए। अच्छा, आग लगा असेंबली खत्म रहा। अच्छा, पिस्टन फेंक दिसता, तब तक देखा आग लगेगा, वो आग भूतेगा नहीं। रेगुलेटर बंद किया, सिलेंडर बंद हो गया। अच्छा, तब फिर आग बंद हो गया, आग खत्म हो गया, गैस खत्म, बंद हो गया एकदम। अच्छा, बंद होने से रेगुलेटर खोल दिया। अच्छा, अगर इस पे कंट्रोल नहीं होता तो क्या होता? ब्लास्ट होता? ये भस्त हो जाता, भस्त हो जाता। हाँ, अच्छा, सिलेंडर भस्त हो जाता। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजाम। अच्छा, कितना दिन से काम कर रहे हैं? 60 साल। 60 साल से? पोदार का टाइम में रहा, तब से हम काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने आग पर आप जो है पूरा ये कर लिया, कंट्रोल कर लिया। काम करके आए जाना से मिल गया शकील को, तो हमको बोली चाचा आप चलिए, आप चौके बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक ठीक। क्या हादसा भी हुआ था यहाँ पर, इसके बारे में बताइए। वो खाना पका रहा था, सिलेंडर में आग लग गया था। पूरा सिलेंडर में आग लगने की वजह से पूरा तार वगैरह सारा सब कुछ इलेक्ट्रिक में भी आग पकड़ दिया था। 5-7 लोग थे घर पे और बाकी तो लोग बाहर थे, मार्केट वगैरह में थे। तो सब पूरा खाली कर दिए। दिल्ली में तो सब जितना भी था सब घर खाली करके निकल गए थे, इलेक्ट्रिक वगैरह काट करके। हाँ, फायर ब्रिगेड को तो कॉल किए थे, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगा रहा था, तो हम लोग देखे कि बाजू में एक चचा है, तो उनको बुला करके उन्हीं को बुलाए, तो वो जा करके कर दिए ठीक करके। क्योंकि हम लोग को यहाँ एरिया में भी इसका सुविधा हो, ताकि क्विकली काम। रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग का यहाँ पे भी आसपास में हो, जितना कि क्विक हम लोग को मिल जाए। वीडियो साहब से और प्रशासन से ही कहना चाहेंगे कि हम लोग के आसपास में घर, मतलब आजू बाजू में भी फायर ब्रिगेड का सर्विस उपलब्ध कराया जाए, ताकि कभी भी ऐसा कुछ इनकेस अगर फ्यूचर में अगर होता है तो हम लोग एक कॉल करें तो फ़ौरन हाजिर हो जाए। 15-20 मिनट हो चुका था, अब उतना टाइम तक तो वेट नहीं कर सकते थे। अगर सिलेंडर फट जाता तो फिर सबके पूरा मोहल्ले वाले के लिए नुकसान था ना। तो हम लोग कोशिश किए कि अगर कोई है तो ऐसा देख ले, जब तक फायर ब्रिगेड आ रहा हो उनको बुला लिए, तो वो कर दिए। हुसैन नगर। जी, मेरा नाम एमडी रियाजुद्दीन। रानीगंज के सस्टी गोड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में पुलिस प्रशासन द्वारा बकरीद को लेकर एक पीस मीटिंग की गई। यहां एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे, रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास, डीसी डॉक्टर कुलदीप एसएस, जीआरपी के अधिकारी, दमकल विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस मौके पर आने वाले बकरीद को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने बकरीद के मद्देनजर, रानीगंज भाईचारे का शहर है, यहाँ सभी धर्मों के लोग शांति के साथ रहते हैं और हर एक के त्योहार में शिरकत करते हैं। वक्ताओं ने बकरीद का त्योहार मनाने वालों से अनुरोध किया कि वो अपने सभी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन साथ ही साफ सफाई का भी ख्याल रखें। बताई गई है, आवाम तक इस बात को पहुँचाते हैं ताकि लोग एहतियात रखें और कुर्बानी पर्दे में रखें, तबरुक की तफसील पर्दे में करें, ताकि कोई किसी का घटना न घटे और हम रानीगंज में जो अमन चैन है इसको बरकरार रखें। वैसे ही हर एक फर्द की जिम्मेदारी बनती है, इसी बात को अपनी बात को इससे भी बड़ी बात कि आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे तो बोला जाता है कि
सेकेंड बात, क्योंकि रेलवे के यहाँ पे अधिकारी रहते हैं, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे रेलवे का स्टेशन है आसनसोल में। वहाँ से हम हर जगह पे जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, हर जगह पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि हमको उस स्टेशन पे पहुँचना है। वही बात जो यहाँ पे कमिश्नर साहब ने बोली, बाकी सब लोगों ने बोला कि आपको गाड़ी दे, आपको गार्बेज का गाड़ी रहेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उस गार्बेज की गाड़ी में हमको हमारा सामान किफायती डाल देगा। अगर हम डाल देंगे तो जो है सामान जल्दी जल्दी चला जाएगा। हो सकता है कि गाड़ी रात में आए, लेट आए या जल्दी आ जाए, तो उसके हिसाब से हमको हमारे घर में जो आदमी रहेगा उसको दायित्व देके कि जब भी गाड़ी आएगी या बाहर डस्टबिन होगा उसमें डाल देगा, वहाँ से दे देगा। हमारे एक भाई ने बता कि वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब यूपी में खुद एक डॉक्टर, इससे पहले आने से पहले मेरा MBBS हुआ है, बाद में पैसे देकर पुलिस में आया। मैंने देखा है कि आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखे, मुन्ना भाई MBBS देखे आपने, तो आगे जमीन पे गिर जाते हैं। और ये हमने खुद अपनी नजर खुद जो है लाइव देखा है, इस तरह से हम लोग जाते थे, डेड बॉडी देख के कुछ लोग जमीन पे गिर जाते थे। और ऐसा नहीं है कि उसमें खाली लड़के ही गिरते, उसमें लड़के भी गिर जाते। तो क्या होता है कि कुछ लोग बहुत कोई वीडियो ना बनाए करने के लिए, इसीलिए समस्या ना हो, इसके लिए लोग प्रयास करते हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।